एपिसोड 1325 विपिन की शक्ति बढ़ गई। अब उसकी दिव्य शरीर शक्ति दूसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के बराबर है। ये व्युत्क्रम साधना के कारण है। पौराणिक व्युत्क्रम साधना। द्युमहल के स्वामी और भगवान भुआजू दोनों विपिन से चकित थे। ब्रह्मांड देवता विशाल दूसरे स्वर्ग में केवल प्राथमिक स्तर के ब्रह्मांड देवता थे और विपिन की दिव्य शक्ति आसमान छू रही थी क्योंकि वे औपचारिक रूप से गंभीर रूप से घायल कर रहा था। ब्रह्मांड देवता विशाल विपिन ने उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हें अवसर दिया है, लेकिन ये तुम हो जिसने इसे जब्त नहीं किया। ब्रह्मांड देवता विशाल के शब्द को सुनकर क्रोध हो गया, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं। उन्हें ये भी पता था कि आज उसके लिए एकमात्र अवसर था और भविष्य में उसके लिए बदला लेना अवास्तविक था। भले ही विपिन ने द्युमहल को नहीं छोड़ा हो, लेकिन उसकी शक्ति ब्रह्मांड देवता विशाल से कहीं अधिक स्तर तक विकसित होगी। अब ब्रह्मांड देवता विशाल चुप हो गया और विपिन ने अब अपनी ध्वनि किसी और पर केंद्रित कर दिया। अन्यथा गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर, विपिन ने कहा। गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर सुनहरे वस्त्र पहने हुए पतले बुजुर्ग व्यक्ति ने विपिन की ओर देखा। विपिन ने तुरंत उससे कहा, तुमने मुझे पूछा था कि क्या तुम्हारे बेटे को मैंने मारा था। अब मेरा जवाब हाँ है। गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर ने विपिन को जानलेवा नज़र से देखा। मुझे मारना चाहते हो? विपिन ने व्यंग्य किया। तुम मरने के लिए अभिशप्त हो। गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर क्रोधित हो गए और तुरंत उस पर कूद पड़े। हर कोई हैरान था। विपिन द्वारा ब्रह्मांड के देवता विशाल को हराने के तुरंत बाद वे अब गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर को चुनौती दे रहा है। लेकिन गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर दूसरे स्वर्ग में सर्वोच्च ब्रह्मांड के देवता के रूप में ब्रह्मांड के देवता विशाल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। विपिन उन शक्तिशाली ब्रह्मांड देवताओं को क्यों चुनौती दे रहा है? स्कारलेट द्वीप के प्रति वहाँ लोग भ्रमित महसूस कर रहे थे, जिसमें स्कारलेट द्वीप के मास्टर भी शामिल थे। ये स्पष्ट है कि विपिन ने ब्रह्मांड के देवता विशाल को चुनौती दी थी। उसका पुराना हिसाब चुकाना करना था, लेकिन उसे गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर से लड़ने का विकल्प क्यों चुना? गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर अनिश्चित थे इस बारे में कि क्या विपिन ने अपने बेटे को मारा, और अब विपिन ने इसे स्वीकार कर लिया है, जिसे गोल्डन सन संप्रदाय के उसे मारने का बहाना मिल गया। स्कारलेट आइलैंड मास्टर को ये एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं लगा, लेकिन वे नहीं जानता था कि विपिन ने ऐसा ये जानने के लिए किया था कि वे अब किस स्तर पर है। केवल शक्तिशाली ब्रह्मांड देवताओं से युद्ध करके ही वे जान सकता था कि वे कितनी दूर तक गया था। विपिन ने ब्रह्मांड देवता विशाल को हराने के लिए बहुत प्रयास नहीं किया, इसलिए वे गोल्डन सन संप्रदाय की मास्टर की ओर मुड़ गया था। विपिन को दूसरे स्वर्ग में इस शीर्ष ब्रह्मांड देवताओं के साथ युद्ध करने में उत्साह महसूस हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक भयानक शक्ति का निर्णय करते हुए कार्रवाई की। विपिन पर एक मजबूत दबाव आया। एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता वास्तव में एक प्राथमिक से बेहतर था। विपिन बिना किसी डर के मुस्कुराया। चलो बूम। उसकी दिव्य शक्ति बढ़ रही थी, पूरी तरह से तैयार और आक्रमण। विपिन ने स्वर्ग सूर्य संप्रदाय के गुरु से तुरंत टक्कर मारी। स्वर्ण दस्ताने पहने गुरु ने अपनी सारी दिव्य शक्ति एकत्रित की और टक्कर के क्षण में ही विपिन को हरा दिया। धमाका। उसके बाद एक शानदार बाघ की दहाड़ के साथ स्वर्ण शून्य संप्रदाय के गुरु ने पीछे एक विशाल सुनहरे बाघ की छाया दिखाई दी और उसने अपनी हथेली से
विपिन को थप्पड़ मारा। जवाब में विपिन ने प्राचीन भगवान की अपनी शक्ति का संचालन किया और उसकी भौहों ने बीच में 4 सितारे चमक उठे। उसने अपने हाथों को जकड़ लिया और एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। वे शक्ति जो आकाश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, स्वर्ण सूर्य संप्रदाय के गुरु के फ्लैक्स से सीधे टकराई। धमाका! टकराव में एक जबरदस्त दिव्य शक्ति उसके चारों ओर फैल गई और कई शक्ति तरंगे बन गई। विपिन की आंखें बिजली से फट रही थी। धमाका! और उसने दिव्य शक्ति और प्राचीन भगवान की शक्ति को पूरी तरह से मिलाते हुए 3 घूंसे मारे। हर घूंसे में एक घातक शक्ति थी। शून्य शौर्य संप्रदाय के गुरु ने तुरंत बिजली की तरह तेजी से जवाब दिया। धमाका! गोल्डन सन सेक्ट मास्टर को 3 टकरारों से वापस मारा गया, जबकि विपिन स्थिर खड़ा था और महान शक्ति का विरोध कर रहा था। गोल्डन सन सेक्ट मास्टर ने आखिरकार स्थिर खड़े होने के बाद कहा कि ये कितना शक्तिशाली है। वास्तव में गोल्डन सन सेक्ट मास्टर ने किसी गुप्त कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने केवल अपनी दिव्य शक्ति से साथ विपिन का सामना किया और ये पता चला कि विपिन का उस पर लाभ था। पहले स्वर्ग में केवल एक ब्रह्मांड देवता विपिन ने दूसरे स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति को उजागर किया। विपिन अपनी शक्ति से प्रसन्न था। 3 सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी के संयोजन के साथ व्युत्क्रम खेती के साथ मैं पहले स्वर्ग में शिखर ब्रह्मांड की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली हूँ। रक्त हत्या प्लेट कवच की मदद से मेरी दिव्य शक्ति अब दूसरे स्वर्ग में शिखर ब्रह्मांड देवताओं के बराबर है। मैं एक 5 सितारा शाही प्राचीन देवता भी हूँ। जब मेरी शक्ति दहाड़ती है तो मैं आसानी से गोल्डन सन सेक्ट मास्टर को हरा सकता हूँ। विपिन खुश था। विपिन पहले स्वर्ग में केवल एक ब्रह्मांड देवता था, लेकिन उसके पास था दूसरे स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता से अधिक शक्तिशाली शक्ति को मुक्त किया। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करें या आप पराजित हो जाएंगे। विपिन जोर से हंसा। अध्याय 1326 समापन पर आओ। बेटा, तुम थोड़े से ही मजबूत हुए हो और तुमने सोचा कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता। गोल्डन सनसेक्ट के मास्टर ने दहाड़ लगाई। उसने तब बोला और एक प्राचीन और बोल्ड आभा हवा में उड़ गई। गोल्डन सनसेक्ट के मास्टर की दाहिनी हथेली पर एक मजबूत सुनहरा प्रकाश बह रहा था और यह आंखों पर कठोर था। गोल्डन सनसेक्ट के मास्टर के दाहिने हाथ ने थप्पड़ मारा। सम्राट प्रिंट रंबल। एक असीम सुनहरा प्रकाश तुरंत एक विशाल सुनहरा हथेली का निर्माण किया। सुनहरा हथेली लाया। विपिन ने थोड़ा सा देखा। उसकी आत्मा शक्ति बहुत पहले बह गई थी और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सुनहरे हथेली में एक भयानक शक्ति थी। हालांकि मैं ताकत के मामले में उससे अधिक मजबूत हूँ, लेकिन अद्वितीय कौशल के मामले में मैं बहुत पीछे हूँ। विपिन ने आह भरी। वह ब्रह्मांड भगवान बन गया और उसकी शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ। उसकी दिव्य शक्ति और दिव्य शरीर दोनों एक बड़े परिवर्तन से गुजरे थे, लेकिन अद्वितीय कौशल पर बहुत अंतर नहीं था। उसने जो सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल बनाया वह केवल टेस्ट ब्रेकर था, जो केवल एक शुरुआती रैंक 2 अद्वितीय कौशल था। फिर गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर द्वारा किया गया अद्वितीय कौशल। इसकी शक्ति एक पीक रैंक 2 अद्वितीय कौशल थी। अद्वितीय कौशल में उनका अंतर बहुत बड़ा था। मैं एक अद्वितीय कौशल के साथ उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। मुझे अंतर की भरपाई के लिए अन्य उपायों पर निर्भर रहना होगा। विपिन की चमक ठंडी हो गई। उसने अपना हाथ घुमाया और उसमें एक सुनहरा कलश दिखाई दिया। स्वोश! बहुत अधिक मात्रा में ज्वाला क्विकसैंड बह गई और एक असीम रेगिस्तान का निर्माण हुआ जिसने पूरे युद्ध के मैदान को कवर किया।
गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर सहित सम्राट जैसे हाथ के निशान जो उसने बनाए थे क्विकसेंड द्वारा कवर किए गए थे। भयानक क्षेत्र का दबाव सीधे फैल गया। क्या गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर क्रोधित थे? ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति को 50% तक कैसे दबाया जा सकता है? 50%? हाँ, गोल्डन सन संप्रदाय के मास्टर की शक्ति वास्तव में 50% तक दबा दी गई थी। उसने जो विशालकाय हाथ का निशान खींचा था उसकी शक्ति अचानक 50% तक कमजोर हो गई थी। अधिकांश लोग देख रहे थे, युद्ध ने देखा। ब्लेज क्विकसेंड क्षेत्र को दैवीय शक्ति द्वारा ट्रिगर किया गया था। दैवीय शक्ति जितनी अधिक मजबूत होती है, स्वाभाविक रूप से उतनी ही अधिक हास्यास्पद शक्ति ट्रिगर की गई थी। हालांकि बिपिन पहले स्वर्ग में केवल एक ब्रह्मांड देवता था, लेकिन उसकी गोताखोरी शक्ति दूसरे स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता की तुलना में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। ऐसी दिव्य शक्ति वाले क्षेत्र को ट्रिगर करने के लिए तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है। इसलिए दूसरे स्वर्ग में एक शिखर ब्रह्मांड देवता के लिए ब्लेज क्विकसेंड क्षेत्र के भीतर दबा दिया जाना और उसकी शक्ति को 50% तक दबा दिया जाना वास्तव में काफी सामान्य है। दया पैलेस के मास्टर ने हल्के से मुस्कुराया। ब्लेज क्विकसेंड क्षेत्र पहले से ही बहुत प्रभावशाली था, अन्यथा वह इसे पहले बिपिन से उधार नहीं लेता। फिर बिपिन ब्रह्मांड देवता बन गया और उसकी दिव्य शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। जब उसने फिर से क्षेत्र को ट्रिगर किया तो शक्ति स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ब्लेज क्विकसेंड क्षेत्र के गठन के बाद युद्ध के मैदान पर स्वर्ण सूर्य संप्रदाय के मास्टर के लिए बहुत अधिक उत्पीड़न हुआ। बिपिन के शरीर से लाल ज्वाला की एक विशाल मात्रा उठी। लाल ज्वाला अचानक समुद्र की आग के बीच बिपिन सम्राट था, जबकि उसने चारों ओर एक समुद्री आग बनाई। स्कारलेट किंगडम का प्रदर्शन तुरंत किया गया। ब्लेज क्विकसेंड दायरे का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी पर अत्याचार करने के लिए किया गया था, जबकि स्कारलेट किंगडम का इस्तेमाल उसकी शक्ति को काफी हद तक बढ़ाने के लिए किया गया था। बिपिन ने दोनों तकनीकों को एक साथ पूरी तरह से मिला दिया। फिर बिपिन ने अपनी तलवार खींची। बज़, आसमान में एक ठंडी तीखी आवाज गूंजी। अचानक एक आकर्षक तलवार की रोशनी हुई जिसने सभी का ध्यान खींचा। बिपिन ने सबसे शक्तिशाली स्ट्रोक खेला जो उसने टेस्ट ब्रेकर बनाया था। स्कारलेट किंगडम की सहायता से तलवार ने एक धरती को हिला देने वाली शक्ति दी। अगले ही पल यह आमने सामने विशाल हाथ के निशान से टकरा गई। गड़गड़ाहट, एक जोरदार गड़गड़ाहट और ब्रह्मांड हिल गया। तेज आवाज के बाद बिपिन जो समुद्र की आग के बीच था, अचानक लड़खड़ा गया और कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। इतना मजबूत। बिपिन की आंखों में डर का भाव था। मैं ताकत में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। साथ ही मैंने ब्लेज क्विकसेंड गॉड और स्कारलेट किंगडम के दायरे दोनों का इस्तेमाल किया है और यहाँ तक कि अपनी सबसे मजबूत तलवार सिद्धांत का भी प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से नुकसान में हूँ। हालांकि बिपिन चौंक गया था, लेकिन उसने स्थिति को समझा। आखिरकार वे अद्वितीय कौशल में बहुत अलग थे। बिपिन, आपने सिर्फ एक शुरुआती रैंक 2 अद्वितीय कौशल बनाया है। अगर आप गोल्डन सनसेट के मास्टर के साथ बराबरी पर रहना चाहते हैं तो आप अभी भी थोड़े पीछे हैं। जब तक आप एक उन्नत रैंक 2 अद्वितीय कौशल नहीं बना लेते तब तक प्रतीक्षा करें। फिर आप उसके साथ आमने सामने लड़ने में सक्षम होंगे और पीछे नहीं रहेंगे। बिपिन के दिमाग में किंग ऑफ विनोमस वर्म्स की आवाज सुनाई दी। उन्नत रैंक 2 अद्वितीय कौशल। बिपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक शुरुआती रैंक 2 अद्वितीय कौशल बनाया गया था, इसलिए एक उन्नत रैंक 2 अद्वितीय कौशल स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत दूर नहीं होना चाहिए। बिपिन के सामने शून्य में गोल्डन सनसेट के मास्टर वहां खड़े थे, जबकि उनका चेहरा गंभीर हो गया था।
हालांकि मेरे पूरे वार ने उन्हें हिला दिया था, लेकिन वे घायल नहीं हुए थे, बिल्कुल भी उसकी आभा में कोई कमी नहीं आई थी। स्वर्ण सूर्य संप्रदाय के गुरु उदास दिख रहे थे। एक साधारण वार पलटवार से उन्हें समझ में आ गया कि वे बिपिन को नहीं मार सकते। भले ही वे बिपिन को हरा भी दें, लेकिन वे उसे नहीं मार पाएंगे। बस इतना ही। अचानक एक आवाज आई, स्वूश स्वूश। युद्ध के मैदान के ठीक बीच में दो आकृतियां दिखाई दी और बिपिन और स्वर्ण सूर्य संप्रदाय के गुरु के बीच खड़ी हो गई। दयु महल के गुरु और वुहाजू को उलझते देख बिपिन और स्वर्ण सूर्य संप्रदाय के गुरु स्वाभाविक रूप से चुप हो गए। स्वर्ण सूर्य संप्रदाय के गुरु ब्रह्मांड के देवता विशाल, मुझे पता है कि आप बिपिन के प्रति गहरी नफरत रखते हैं। हालांकि बिपिन ने आप दोनों को एक मौका दिया और आपने मौके का फायदा नहीं उठाया। आज से आप दोनों को आपके नियंत्रण में आने वाली सेनाओं सहित उससे परेशानी नहीं उठानी चाहिए, अन्यथा उसके बिना कार्रवाई किए मैं आप में से किसी के साथ विनम्र नहीं रहूंगा। दयु महल के गुरु ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ। स्वर्ण शून्य के गुरु संप्रदाय और ब्रह्मांड देवता विशाल ने सिर हिलाया। उन दोनों ने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई। इसके विपरीत उन्होंने द्यू महल के स्वामी के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि द्यू महल के स्वामी मामले को सुलझाने में शामिल हो गए थे। इससे उन्हें भी मदद मिली। विपिन की प्रतिभा के साथ अगर वे उसके खिलाफ कोई द्वेष रखते तो निश्चित रूप से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती। उनके और विपिन के बीच नाराजगी के लिए इस दुनिया में मजबूत हमेशा स्वामी रहेगा। विपिन ने उन्हें बदला लेने का मौका दिया, लेकिन वे विपिन को नहीं मार सका, तो वे किसे दोष दे सकते हैं। ठीक है, ये समाप्त हो गया। बरखस्त द्यू महल के स्वामी ने अपना हाथ हिलाया। आसपास के ब्रह्मांड देवताओं ने सुना। फिर उन्होंने द्यू महल के स्वामी के सामने सिर झुकाया और एक के बाद एक चले गए। बेशक उनके जाने के बाद भी उस दिन उन्होंने जो कुछ भी देखा, वे निश्चित रूप से काफ़ी समय तक उसकी बातचीत का विषय रहा होगा। उनका मानना था कि जो कुछ हुआ उसके कारण पूरे द्यू दुनिया में भी हलचल मच जाएगी। आखिरकार विपिन ने अभी अभी एक ईश्वरीय परीक्षा ली है, जिसे सभी ने अविश्वसनीय रूप से देखा था।